क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं जान पाया? वे लोग जो असली घटनाओं का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान आज भी एक राज बनी हुई है। क्या कोई इंसान सच में समय में सफर कर सकता है? क्या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो अचानक गायब हो जाए और फिर कभी नहीं मिले? आज हम चर्चा करेंगे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय लोगों के बारे में, जिनके बारे में जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। 12वीं सदी में इंग्लैंड के वूलपेट गांव में एक दिन गांव वालों ने खेतों के पास 2 अजनबी बच्चों को देखा। दोनों बच्चे डर के मारे कांप रहे थे और सबसे अजीब बात, उनकी त्वचा का रंग हरा था। उनके कपड़े भी बिल्कुल अलग तरह के थे और वो ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे वहां कोई नहीं समझ पा रहा था। गांव वालों ने उन्हें खाना दिया, लेकिन वो सिर्फ कच्ची सेम की फलियां ही खाते थे। धीरे धीरे लड़की ने गांव की भाषा सीख ली। उसने बताया कि वो दोनों सेंट मार्टिन्स लैंड नाम की एक जगह से आए हैं, जहां सूरज कभी ठीक से नहीं निकलता, हमेशा हल्की रोशनी रहती है और वहां के सभी लोग हरे रंग के हैं। कुछ ही समय बाद लड़का बीमार पड़ गया और मर गया। लड़की वहीं गांव में रहने लगी। उसकी हरी त्वचा धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन उसकी कहानी और उसकी पहचान हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। साल 1954 टोक्यो का हैनेदा एयरपोर्ट में एक यूरोपियन लुक वाला सूट बूट में प्रोफेशनल बिजनेस ट्रैवलर जैसा आदमी जापान पहुंचा। उसके पास एक पासपोर्ट था, मगर उस पर लिखा था टोरैड। इमिग्रेशन अफसर हैरान रह गए, क्योंकि दुनिया के किसी भी नक्शे में टोरैड नाम का देश था ही नहीं। उस आदमी ने बताया कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए आया है और इससे पहले भी जापान आ चुका है। उसके पास अलग अलग यूरोपीय देशों की करेंसी थी और पासपोर्ट पर असली वीजा और स्टैंप भी लगे थे। जब अफसरों ने उससे पूछा कि टोरैड कहाँ है, तो उसने नक्शे पर फ्रांस और स्पेन के बीच एक जगह दिखा दी और बोला कि उसका देश 1000 साल से वहां है। अधिकारियों को शक हुआ तो उसे होटल में रखा गया। 2 गार्ड्स बाहर तैनात कर दिए। अगली सुबह जब अफसर उसके कमरे में पहुंचे तो वो आदमी गायब था। ना कोई खिड़की खुली थी, ना दरवाजा, ना कोई सुराग। उसकी पहचान, उसका देश और उसका गायब होना, सब कुछ आज भी एक रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया था, तो कुछ इसे धोखाधड़ी मानते हैं, लेकिन असली सच आज तक किसी को नहीं पता। और यही बात मैन फ्रॉम टोरैड को दुनिया का सबसे अनोखा और रहस्यमय इंसान बना देती है। साल 1971 में अमेरिका में एक आदमी जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया, पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर सूट बूट पहनकर आया। उसने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 की एक टिकट खरीदी और फ्लाइट में चढ़ गया। फ्लाइट की उड़ान भरते ही उसने एयर होस्टेस को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था कि उसके पास बम है। उसने $200,000 की फिरौती और 4 पैराशूट की मांग की। सिएटल पहुंचते ही कूपर ने पैसेंजर्स को छोड़ दिया, पैसे और पैराशूट लिए और प्लेन को मैक्सिको ले जाने को कहा। रास्ते में रात के अंधेरे में कूपर ने प्लेन का पिछला दरवाजा खोला, पैराशूट पहना और पैसे लेकर जंगलों में कूद गया। सबसे बड़ी बात, कूपर का कोई सुराग आज तक नहीं मिला। ना उसकी बॉडी मिली, ना पैसे। बस 1980 में थोड़े बहुत नोट नदी किनारे मिले थे। FBI ने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन उसकी असली पहचान कभी सामने नहीं आई। कूपर कौन था? क्या वो बच गया या जंगल में कहीं खो गया? ये राज आज भी अनसुलझा है और इसी वजह से DB कूपर दुनिया के सबसे रहस्यमय इंसानों में गिना जाता है। साल 2000 में इंटरनेट पर अचानक एक नाम वायरल हुआ, जॉन टाइटोर। उसने खुद को एक टाइम ट्रैवलर बताया जो साल 2036 से आया है। जॉन टाइटोर ने ऑनलाइन फोरम्स पर पोस्ट करना शुरू किया और कहा कि वो फ्यूचर का आर्मी सोल्जर है जिसे एक मिशन पर भेजा गया है। उसका मिशन था 1975 में जाकर एक पुराना IBM कंप्यूटर लाना, जिससे भविष्य की एक बड़ी कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जॉन टाइटोर ने अपनी टाइम मशीन की डिटेल्स, डिजाइन और यहाँ तक कि उसकी फोटो भी शेयर की। उसने दावा किया कि उसकी टाइम मशीन एक कार के साथ जुड़ी है और वो 10 साल प्रति घंटे की स्पीड से टाइम में आगे पीछे जा सकती है। टाइटोर ने कई भविष्यवाणियां भी की, जैसे बड़े भूकंप, स्पेस शटल हादसा, अमेरिका का इराक पर हमला करना और भविष्य में वर्ल्ड वॉर जैसी घटना। अब इसमें से कुछ बातें सच हुई, जैसे अमेरिका ने इराक पर हमला किया और न्यूक्लियर वेपन्स का बहाना भी बना, लेकिन ये उस समय कई लोग पहले से भी कह रहे थे। बाकी उसकी बड़ी भविष्यवाणियां, जैसे 2004-5 के बाद अमेरिका में सिविल वॉर, 2015 तक वर्ल्ड वॉर 3 और अमेरिका का कैपिटल ओमाहा बनना, ये सब गलत साबित हुई। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि जॉन टाइटर कौन था? क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था या बस एक इंटरनेट ट्रोल? उसकी असली पहचान आज तक किसी को नहीं पता और 2001 के बाद वो अचानक गायब हो गया। उसकी कहानी आज भी इंटरनेट की सबसे रहस्यमय कहानियों में गिनी जाती है। साल 1669 में फ्रांस में एक रहस्यमय कैदी को गिरफ्तार किया गया। नाम था यूस्टेश टोगेल। उसे कड़ी सुरक्षा में अलग अलग जेलों में रखा गया और उसके चेहरे पर हमेशा एक मास्क रहता था, कभी कभी लोहे का, कभी मखमली। ये कैदी करीब 34 साल तक अलग अलग जेलों में बंद रहा।
और उसकी देखरेख करने वाला जेलर हर बार वही एक इंसान था। 1703 में उसकी मौत हुई, लेकिन उसकी असली पहचान आज तक किसी को नहीं पता। उसकी कब्र पर भी झूठा नाम लिखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक आम नौकर था जिसने गलती से कोई बड़ा राज जान लिया था। कुछ कहते हैं कि वो किसी बड़े राजघराने का सदस्य था, शायद खुद राजा लुइस सावा का भाई या जुड़वा। मशहूर लेखक वोल्टेयर और अलेक्जेंडर ड्यूमा ने भी अपनी किताबों में उसे राजा का भाई बताया है, लेकिन इतिहासकारों के पास इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। इस कैदी को इतना सीक्रेट क्यों रखा गया? उससे कभी भी अपनी पहचान बताने की इजाजत नहीं थी। आज भी मैन इन द आयरन मास्क की असली पहचान एक अनसुलझा रहस्य है। 17वीं सदी के यूरोप में एक नाम सबकी जुबान पर था, काउंट ऑफ सेंट-जर्में। ये शख्स एक अमीर नोबलमैन, साइंटिस्ट, म्यूजिशियन, फिलोसोफर और डिप्लोमैट के तौर पर जाना जाता था। उसकी उम्र, असली नाम और जन्म स्थान सब कुछ रहस्य में डूबा था। कोई कहता वो पुर्तगाल का है, कोई कहता इटली या ट्रांसिल्वेनिया से आया है। सेंट-जर्में हर जगह अपनी जवानी और चमकदार त्वचा के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वो कभी बूढ़ा नहीं होता। उसने फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, इटली, यहाँ तक कि तिब्बत और अफ्रीका तक सफर किया। हर जगह उसकी पहचान अलग खोज की। वो कई भाषाएं जानता था, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबी, संस्कृत और भी बहुत सारे। कुछ लोग मानते थे कि वो इमॉर्टल यानी अमर है। सेंट-जर्में की सबसे बड़ी मिस्ट्री थी उसकी उम्र और मौत। लोग कहते थे कि वो सदी दर सदी जिंदा रहा और कई बार उसकी मौत के बाद भी उसे अलग अलग जगहों पर देखा गया। कुछ लोगों ने तो उसे अमेरिका की आज़ादी, फ्रांस की क्रांति और कई ऐतिहासिक घटनाओं में शामिल बताया है। असल में काउंट ऑफ सेंट-जर्में कौन था? क्या वो सच में अमर था या बस एक कमाल का जासूस और कलाकार? उसकी असली पहचान, उसकी दौलत और उसका अंजाम, ये सब आज भी अनसुलझे रहस्य हैं और इसी वजह से वो इतिहास के सबसे रहस्यमय इंसानों में गिना जाता। साल 1962 में फुटबॉल वर्ल्ड कप चिली में हुआ था, जहां ब्राजील ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी जीती। लेकिन इस टूर्नामेंट की एक तस्वीर आज भी लोगों के जहन में सवाल छोड़ती है। तस्वीर में एक शख्स नजर आता है जिसके हाथ में ऐसा डिवाइस है जो आज के फ्लिप फोन जैसा दिखता है। उस वक्त मोबाइल फोन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये शख्स कौन था? क्या वो कोई रिपोर्टर था या फोटोग्राफर या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने समय की सीमा को पार कर लिया? कई लोग इसे टाइम ट्रैवलर तक मानने लगे, लेकिन इस शख्स की पहचान आज तक रहस्यमय बनी हुई है। 1962 वर्ल्ड कप का ये सेलफोन मैन एक अनजाने सच की तरह है जो इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ रहस्य बनकर मौजूद है। साल 1963 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की डैलस में हत्या हुई, उस वक्त एक अजीब सी औरत भीड़ में मौजूद थी। इस औरत को बबूश्का लेडी कहा जाता है क्योंकि उसने सिर पर एक स्कार्फ बांध रखा था जो आमतौर पर बुजुर्ग रूसी औरतें पहनती हैं। इस लेडी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब सब लोग गोलियों की आवाज से डरकर छुप गए, तब भी वो अपने कैमरे से कुछ रिकॉर्ड करती रहीं। लेकिन आज तक ना तो उसकी पहचान सामने आई, ना ही उसकी रिकॉर्डिंग मिली। कई सालों बाद एक औरत, बेवरली ओलिवर, ने दावा किया कि वही बबूश्का लेडी है और उसके पास शूट किया गया वीडियो था जो FBI ने ले लिया। लेकिन उसकी कहानी पर भी कई सवाल उठे और पक्के सबूत कभी नहीं मिले। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि बबूश्का लेडी असल में कौन थी, उसके कैमरे में क्या था और वो कभी सामने क्यों नहीं आई। यही बातें उसे इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बनाती हैं। क्या आपने कभी मैन इन ब्लैक के बारे में सुना है? ये कोई फिल्मी कैरेक्टर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी इनका जिक्र होता है। कहा जाता है कि ये लोग काले सूट, काली टोपी और काले चश्मे पहनकर अचानक सामने आते हैं और UFO या एलियन से जुड़े गवाहों से सवाल जवाब करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमेशा बहुत सीरियस और डरावने अंदाज में बात करते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि जब भी उन्होंने आसमान में कोई अजीब चीज देखी या UFO की फोटो ली, तो कुछ ही दिनों में 2 या 3 अजनबी मर्द पूरी तरह काले कपड़ों में उनके घर आ गए। वो लोग गवाहों को चुप रहने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि किसी से भी इस बारे में बात मत करना। ऐसा ही एक वाकया अमेरिका में एक फोटोग्राफर जैक रॉबिन्सन के साथ हुआ था। 1968 में जैक और उनकी बीवी मैरी ने अपने घर के पास आसमान में कुछ अजीब रोशनी देखी और उसकी फोटो भी ली। अगले ही दिन से जैक ने नोटिस किया कि एक काले सूट वाला आदमी रोज उनके घर के सामने वाली गाड़ी में बैठा रहता है और उन्हें घूरता रहता है। जैक की बीवी मैरी ने भी उस आदमी को देखा जो बिल्कुल बिना हिले डुले गाड़ी में बैठा रहता था। जब भी जैक बाहर जाता, वो आदमी उसे बड़ी अजीब सी नजरों से देखता। कुछ दिनों बाद वो आदमी अचानक गायब हो गया और जैक की सारी UFO वाली फोटोज भी कहीं खो गईं। मैन इन ब्लैक की असली पहचान आज तक किसी को नहीं पता। ना तो ये लोग पुलिस होते हैं, ना कोई सरकारी एजेंसी के अफसर। कुछ लोग तो मानते हैं कि ये खुद एलियन हो सकते हैं या फिर
किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इतने सालों बाद भी मैन इन ब्लैक का कोई पक्का सबूत या रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई। ये लोग अचानक आते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि मैन इन ब्लैक आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक माने। 2008 में अचानक इंटरनेट की गहराइयों से एक अनजान शख्स या शायद कोई ग्रुप सामने आया जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। सतोशी ने सिर्फ 9 पन्नों का एक वाइट पेपर शेयर किया जिसमें बिटकॉइन नाम की क्रांतिकारी डिजिटल करेंसी का आइडिया था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें न बैंक की जरूरत न सरकार की दखल, सब कुछ छुपा हुआ, सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड। जनवरी 2009 में सतोशी ने खुद बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन किया और मानो एक नई इनकलाब की शुरुआत हो गई। कुछ ही सालों में सतोशी ने ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ मिलकर इस सिस्टम को मजबूत किया, लोगों को गाइड किया और फिर एक दिन बिना कोई सुराग छोड़े अचानक गायब हो गए। उनका आखिरी मैसेज बस इतना था कि अब वो किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उसके बाद सतोशी नाकामोटो का नाम, पहचान, सब कुछ धुंध में खो गया। अब जरा सोचिए, सतोशी नाकामोटो के पास आज भी करीब 11 लाख बिटकॉइन है। अगर आज की वैल्यू देखें तो एक बिटकॉइन करीब $107,000 का है, यानी उनके पास लगभग 118 अरब डॉलर की दौलत है। इतनी दौलत के साथ सतोशी नाकामोटो दुनिया के टॉप 11 सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके वॉलेट में पड़े ये सारे बिटकॉइन आज तक कभी हिले नहीं, न बेचे गए न ट्रांसफर हुए। कुछ लोग मानते हैं कि सतोशी कोई मशहूर वैज्ञानिक हो सकते हैं, कुछ कहते हैं कि वो किसी शातिर हैकर ग्रुप का नाम है। पर सच क्या है, ये आज भी एक गहरी मिस्ट्री है जो इंटरनेट की दुनिया में साये की तरह घूमती रहती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लिस्ट रिवील चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और दिलचस्प लिस्ट देखने के लिए जुड़े रहें और अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें।